ओज़ेम्पिक जादू नहीं है। प्राकृतिक तरीकों से वजन कम किया जा सकता है और वजन कम बनाए भी रखा जा सकता है। मैं डॉक्टर रावत हूँ, 25 वर्षों से अधिक के नैदानिक अनुभव वाला एक चिकित्सक, जिसने healthgroupcoaching.com की स्थापना की है और वर्तमान में स्लो रिवर्स डिजीज एंड ऑप्टिमाइज वेट नामक पुस्तक लिख रहा हूँ। ओज़ेम्पिक के बारे में बात करते समय मुझे लगता है कि यह क्षेत्र काफी ध्रुवीकृत है। वहाँ निश्चित रूप से ओज़ेम्पिक उपयोगकर्ताओं का एक पंथ है, जो लोग मानते हैं कि बीसीडी एक बीमारी है और ओज़ेम्पिक है। और जब मैं ओज़ेम्पिक कहता हूँ तो मेरा मतलब है जेनेरेक्स, हेमाग्लूटाइड, विकोवी और बहन दवाएं, मंजारो जैसी चचेरी बहन दवाएं उस बीमारी का समाधान है। दूसरी ओर मुझे स्पेक्ट्रम के विपरीत पक्ष के लोग भी मिलते हैं। ये स्वाभाविक जिम ब्रदर्स हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे ही अनुशासन, आत्मनियंत्रण का पालन करें, और वे ओज़ेम्पिक या मैनजारो जैसी दवाओं के उपयोग को एक प्रकार की विफलता के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि सत्य कहीं बीच में उससे संबंधित नहीं हूँ। मैं स्वयं ओज़ेम्पिक की सलाह देता हूँ। एक चिकित्सक होने के नाते मैं अक्सर मधुमेह और मोटापे के लिए इसकी सलाह देता हूँ, लेकिन साथ ही मैं एक ऐसे कार्यक्रम में भी प्रशिक्षण देती हूँ जिसमें जीवन शैली, आहार, व्यायाम और अन्य प्रकार के मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस वीडियो का संदेश ये है कि हालांकि ओज़ेम्पिक वजन घटाने के लिए एक शानदार दवा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। निश्चित रूप से वजन कम करने के प्राकृतिक तरीके हैं, और भले ही आपको ओज़ेम्पिक से उत्कृष्ट परिणाम मिले हों, लेकिन आपको अपना वजन कम करने के लिए इसे लेना जारी रखना आवश्यक नहीं है। मैं अक्सर अपने कार्यालय में ऐसे ग्राहकों को देखता हूं जो मधुमेह के कारण ज़ेपिक ले रहे हैं। बीमा कंपनी इसका खर्च वहन करती है और इस दृष्टि से वे ठीक हैं, लेकिन साथ ही मैं ऐसे ग्राहकों को भी देखता हूं जो सेमाग्लूटाइड पर प्रति माह सैकड़ों डॉलर या हजारों डॉलर नहीं खर्च कर रहे हैं। अब कुछ मामलों में ये धनी ग्राहक हैं और उनके लिए $1000 प्रति माह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ग्राहकों को भी देखता हूं जो बहुत संपन्न नहीं है। मैं जानता हूं कि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अभी भी ओज़ेम्पिक पर प्रति माह सैकड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। और ईमानदारी से कहें तो यह वीडियो मुख्य रूप से उन लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करता है जो अपना वजन कम करने के लिए प्रति माह सैकड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, कि एक और तरीका भी है जिससे आप इसे स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। और आज मैं वजन घटाने के 10 बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा करूंगी। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ओज़ेम्पिक कैसे काम करता है। ओज़ेम्पिक और ओज़ेम्पिक जैसी दवाएं अविश्वसनीय हार्मोनों पर काम करती हैं। ये हार्मोन है जैसे GLP-1 जो ग्लूकागन जैसा पेप्टाइड 1 है, साथ ही अन्य चचेरे भाई दवाएं जो अन्य हार्मोनों जैसे GIP आदि पर भी काम करती हैं। हालांकि उनके लक्ष्य अलग अलग है। आपके पेट, आंत, मस्तिष्क सहित अन्य अंग। कुल मिलाकर ओज़ेम्पिक आपके पेट के पारगमन समय को धीमा कर देता है, कुछ हद तक गैस्ट्रिक ठहराव का कारण बनता है और आपको शुरुआत में सूजन, परिपूर्णता, कुछ हद तक मतली की भावना देता है, और आमतौर पर ये केवल तृप्ति को बढ़ावा देता है। तृप्ति का अर्थ है ऐसा महसूस करना कि आपका पेट भर गया है और आपको खाने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके मस्तिष्क में डोपामिनर्जिक एसिड रिसेप्टर्स पर भी काम करता है और इसलिए ये भोजन से प्राप्त होने वाले आनंद पर भी प्रभाव डालता है। और निश्चित रूप से यह सुखवादी भोजन में सहायक हो सकता है, जिसमें भोजन का मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है। ये बात अति प्रसंस्कृत, फैक्ट्री में बने नशे की लत वाले खाद्य पदार्थों के मामले में अधिक लागू होती है। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि अब ओज़ेम्पिक की जांच अन्य प्रकार के व्यसनों, जिनमें शराब की लत भी शामिल है, पर इसके प्रभावों के लिए की जा रही है। ओह, मेरे पास ऐसे ग्राहक थे जिन्होंने महसूस किया कि ओज़ेम्पिक ने उनके लिए काम नहीं किया, और इनमें से अधिकतर ग्राहकों ने पर्याप्त मात्रा में खुराक नहीं ली। और अक्सर ओज़ेम्पिक के साथ आप सप्ताह में एक बार 0.25 मिलीग्राम से शुरू करेंगे, उपचम 0.5 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम तक बढ़ेंगे। हम 2.4 मिलीग्राम लेते हैं। यदि आप इसकी पर्याप्त उच्च खुराक ले लेते हैं तो आपको पेट फूलना, पेट भरा होना, मतली महसूस होने लगेगी जब आप भोजन को देखते या सूंघते हैं। यह अनुभूति गर्भावस्था में अतिउबकाई या मतली की समस्या से ग्रस्त महिलाओं के समान ही होगी, जहां भोजन को देखने या उसकी गंध से भी उन्हें उल्टी आने लगती है। और एक बार जब आप इतनी उच्च खुराक ले लेते हैं कि आपको उस प्रकार का प्रभाव महसूस होने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप अपना वजन क्यों कम करते हैं? क्या ये किसी प्रकार का जादू है? और यही पूरी बात है, यह कोई जादू नहीं है। तृप्ति और परिपूर्णता की भावना तथा भोजन से आनंद की कमी मुख्य रूप से दो चीजें करती है।
इससे कुछ हद तक भोजन की मात्रा पर नियंत्रण हो जाएगा, जिससे आप खाना शुरू तो करेंगे, लेकिन जल्दी ही खाना बंद भी कर देंगे। जल्दी ही आप छोटे हिस्से खा लेंगे क्योंकि आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, और जैसा कि होता है आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है, और हो सकता है कि आप वो भोजन छोड़ दें जो आप सामान्यतः करते हैं, और इस तरह आप लंबे समय तक बिना भोजन के रहने लगेंगे। तो आप कुछ हद तक समय प्रतिबंधित आहार लेना शुरू कर देंगे, जो कि आंतरायिक उपवास का एक हल्का रूप भी है। अतः तृप्ति बढ़ाने और भूख कम करने के माध्यम से ओज़ेम्पिक ग्राहकों में भोजन की मात्रा पर नियंत्रण और समय सीमा को सीमित करने का काम करता है। कैलोरी का सेवन कम हो जाता है और इस तरह उनका वजन कम हो जाता है। बेशक ये ग्राहक भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय मतली, अस्वस्थता, थकान महसूस होती है, और इससे ये भी स्पष्ट हो सकता है कि इन दवाओं से मांसपेशियों की हानि का खतरा क्यों बढ़ जाता है। और यही कारण है कि प्रोटीन का सेवन बढ़ाना और प्रतिरोध प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना वास्तव में महत्वपूर्ण है। कुछ पशु अध्ययनों से ये भी पता चला है कि थायराइड और पित्ताशय की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, और मैं व्यक्तिगत रूप से स्क्रीनिंग करता हूँ। ओज़ेम्पिक शुरू करने से पहले मैं अपने ग्राहकों के थायराइड और पित्ताशय की थैली का अल्ट्रासाउंड कराता हूँ। मुद्दा ये है कि इसका आपके गैस्ट्रिक स्टेसिस, आंतों के पारगमन और आपके मस्तिष्क में केंद्रित डोपामाइन आनंद पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके खाने के हिस्से छोटे हो जाते हैं और समय पर प्रतिबंध लग जाता है, जिससे कैलोरी की कमी हो जाती है। यदि आप स्वयं को व्यवस्थित कर सकते हैं, यदि आप अपने दिन और अपने खाने की योजना को संरचित कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा है जिसे आप बिना ओज़ेम्पिक के स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ओज़ेम्पिक पर ऐसे ग्राहकों को देखा है जो एक जैसा खाना खाते रहे, लेकिन उनका वजन समान रूप से कम नहीं हुआ। मैंने ओज़ेम्पिक पर ऐसे ग्राहकों को भी देखा है जिन्होंने इतनी अधिक खुराक ले ली कि उन्हें भोजन के साथ पेट भरा हुआ, पेट फूला हुआ, मतली जैसा महसूस होने लगा, और क्योंकि इससे कैलोरी की कमी हो गई, इसलिए उनका वजन कम होने लगा। तो ओज़ेम्पिक कोई जादू की छड़ी नहीं है जो किसी तरह से चयापचय को बढ़ा देगा और आपका वजन कम कर देगा। यह अनिवार्यतः कैलोरी की कमी उत्पन्न करता है, और यह ऐसा काम है जिसे आप कुछ योजना, कुछ संरचना, कुछ मार्गदर्शन के साथ स्वयं कर सकते हैं। इसलिए एक चिकित्सक के रूप में जो ओज़ेम्पिक निर्धारित करता है, लेकिन एक चिकित्सक के रूप में जो एक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर प्रशिक्षण देता है, मैं ओज़ेम्पिक के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि यदि आप एक ऐसे पंथ का हिस्सा हैं जहां ओज़ेम्पिक एकमात्र समाधान है और कुछ भी अन्य अस्वीकार्य होगा, तो आपके जीवन में अधिक अनुशासन संरचना लाना किसी तरह से अस्वीकार्य बात होगी। तो मैं उस तरह की विचार प्रक्रिया को हतोत्साहित करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये सोचें कि हालांकि ओज़ेम्पिक वजन कम करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी दवा है, लेकिन वजन कम बनाए रखने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और कोई कारण नहीं है कि आपको इन चीजों को नहीं आजमाना चाहिए। आज मैं आपको वजन घटाने के लिए 10 बुनियादी बातों के बारे में बताऊंगा। सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंतिम टिप आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकती है। वजन घटाने के 10 मूल सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहले अपने आहार में प्रोटीन और फाइबर को प्राथमिकता दें। यह एक अध्ययन है जिसमें वजन प्रबंधन और तृप्ति के लिए प्रोटीन के लाभ पर चर्चा की गई है। मुख्य 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन का तृप्ति स्कोर सबसे अधिक है, जिसका अर्थ है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा में से प्रोटीन आपको सबसे अधिक तृप्ति का एहसास देता है, और यह कुल मिलाकर कम कैलोरी का उपभोग करने के लिए स्पष्ट रूप से फायदेमंद है। इसके अलावा प्रोटीन में सबसे अधिक थर्मोजेनेसिस होता है, जिसका अर्थ है कि प्रोटीन को तोड़ने और प्रोटीन का उपयोग करने के लिए आपके शरीर को जितनी कैलोरी जलानी पड़ती है, वो कार्बोहाइड्रेट या वसा की तुलना में अधिक होती है, जबकि ये 1 से 5% की सीमा में होंगे। प्रोटीन लगभग 30% थर्मोजेनेसिस है। अतः प्रोटीन के साथ आपके द्वारा ग्रहण की गई कैलोरी का 1/3 हिस्सा वास्तव में उस प्रोटीन को तोड़ने में खर्च हो जाता है। और हाँ, वसा मुक्त द्रव्यमान या मांसपेशी द्रव्यमान को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, चयापचय तेज हो। और एक बार जब आप अपना वजन कम कर लेते हैं, तो आपको वजन बढ़ने से कौन रोक सकता है? काफी हद तक वापस आ गया है आपके पास मांसपेशी द्रव्यमान की मात्रा, क्योंकि यह मांसपेशी द्रव्यमान ही है जो चयापचय रूप से सक्रिय है और आपके चयापचय को तेज कर देगा। इस अध्ययन में तृप्ति और भोजन के सेवन पर फाइबर के प्रभाव को देखा गया, और पाया गया कि तृप्ति बढ़ाने वाले फाइबर का सेवन करने पर भोजन का सेवन 22% कम हो जाता है।
जैसे कि बीटा ग्लूकेन्स, ल्यूपिन, कनेल फाइबर, राई, चोकर, साबुत अनाज राई या मिश्रित उच्च फाइबर आहार का उपयोग किया गया और इसलिए ये कम शारीरिक वजन से जुड़ा था। यही कारण है कि जब मैं कार्बोहाइड्रेट के सेवन के बारे में बात करता हूँ तो मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि यह गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, जैसे कि साबुत फल, साबुत अनाज, भूरे चावल, क्विनोआ बाजरा, स्टील कट ओट्स या चावल, अलसी के साथ खट्टी रोटी। बुनियादी बातों के लिए हमारी सूची में नंबर 2, वजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थों का चयन करना आवश्यक है, कम ऊर्जा घनत्व, कम कैलोरी घनत्व के साथ। ये तालिका विभिन्न खाद्य पदार्थों के कैलोरी घनत्व को दर्शाती है और यदि आप तालिका पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि सलाद के लिए प्रति किलोग्राम लगभग 170 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो जैतून के तेल के लिए प्रति किलोग्राम 8840 किलो कैलोरी तक जाती है। अब जैतून का तेल एक स्वस्थ भोजन है, मुझे गलत मत समझो। हम जैतून के तेल का भरपूर उपयोग करते हैं। भूमध्य सागरीय आहार वजन घटाने वाला आहार नहीं है, ये स्वस्थ आहार है। वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। यदि आप इस चार्ट पर नीचे जाएं, तो देखेंगे कि आप विभाजित कर सकते हैं। इसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहले 5 या 6 यही होगा। रोमेन सलाद पत्ता से नीचे तक हो। अनानास में 170 किलो कैलोरी से लेकर लगभग 500 किलो कैलोरी तक की मात्रा होगी। ये अधिकतर उच्च मात्रा वाले फल है। इसमें पानी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद लगभग 500 किलो कैलोरी से लेकर लगभग 1300 किलो कैलोरी तक आपके पास अन्य संपूर्ण खाद्य पदार्थ होते हैं। ये अधिक ठोस होते हैं, इनमें पानी कम होता है और इसलिए इनमें अधिक कैलोरी होती है, लेकिन ये अभी भी स्वस्थ हैं, खासकर यदि आप भूरे चावल और फलियों को देखिए। ये फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। यदि आप कठिन से आगे बढ़ते हैं, उबले अंडे में लगभग 1550 किलो कैलोरी होती है, जबकि ग्राउंड बीफ में लगभग 2700 किलो कैलोरी होती है। आप देख सकते हैं कि ये अधिकतर पशु आधारित उत्पाद हैं, फिर भी संपूर्ण भोजन तथा उससे भी अधिक वसा जो उसके भीतर निहित है। पशु आधारित उत्पाद, उदाहरण के लिए गौमांस, इसमें उतनी ही अधिक कैलोरी होगी। यही कारण है कि यह मेरी आहार योजना में शामिल है। मैं सुझाव देता हूं कि प्रोटीन का सेवन मुख्य रूप से बीन्स, दाल, ब्राउन चावल से होना चाहिए। ग्रीक दही, मछली के अंडे और कम वसा वाला सफेद मांस। एक बार जब आप लाल मांस की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो निस्संदेह अन्य खतरे भी होते हैं, जिनमें संतृप्त वसा भी शामिल है, लेकिन ये मोटापे को भी बढ़ाते हैं। एक बार जब आप बड़े एल से आगे बढ़ते हैं, जो प्रति किलोग्राम 2870 किलो कैलोरी है, फल और अखरोट बार तक, आप देख सकते हैं कि ये अब अधिक संसाधित, कारखाने में बने खाद्य पदार्थ हैं। लंबे समय तक शेल्फ जीवन के लिए आदेश। इनमें अधिक पानी या फाइबर नहीं होता। वास्तव में इन खाद्य पदार्थों में अन्य खाद्य पदार्थों के विपरीत अधिक खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट आदि नहीं होते हैं। इस सूची में पहले वाले खाद्य पदार्थ, और जब आप इन तक पहुंचते हैं तो इन्हें फल और अखरोट बार कहा जाता है तथा इनमें प्रति किलोग्राम 4030 किलो कैलोरी तक मिलती है। और अंतिम समूह में आप क्रोइसेंट से लेकर जैतून के तेल तक देख सकते हैं, 8840 किलो कैलोरी तक, और ये आमतौर पर वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। और याद रखें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 हैं प्रति ग्राम किलो कैलोरी, जबकि वसा प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी है। इसलिए यदि आप कुछ तलते हैं तो उसमें बहुत अधिक वसा मिला देते हैं। आप किस प्रकार का भोजन बना रहे होंगे, ये बहुत मोटापा बढ़ाने वाला है, इसलिए यह मोटापा बढ़ाने वाला भी होगा। वजन घटाने का तीसरा मूल सिद्धांत है, भोजन के साथ तरल कैलोरी लेने से बचें, विशेषकर शराब। यह एक अध्ययन था जिसमें ये जांच की गई थी कि क्या पेय पदार्थ, कैलोरी युक्त पेय पदार्थ बनाम बिना कैलोरी वाले पेय पदार्थ, कुल कैलोरी की मात्रा पर प्रतिपूरक या योगात्मक प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने पाया कि आप कितनी कैलोरी का उपभोग करेंगे, वो पेय लगभग पूरी तरह से योगात्मक था, जिसका अर्थ है कि यदि आप 0 कैलोरी डाइट कोक पीते हैं तो आप कोई कैलोरी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास 150 कैलोरी या यदि आप 100 कैलोरी कोक पीते हैं तो आपको 100 कैलोरी कोक मिलेगी। उस भोजन में 100 कैलोरी जोड़ें। दूसरे शब्दों में, ये तथ्य कि पेय पदार्थ में कैलोरी होती है, लोगों द्वारा उपभोग की जा रही गैर तरल कैलोरी की मात्रा में किसी भी प्रकार की प्रतिपूरक कमी नहीं लाती।
शराब आपके द्वारा ग्रहण की जाने वाली कैलोरी की मात्रा पर दोहरा प्रभाव डालती है। शराब न केवल आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली कैलोरी की कुल मात्रा को बढ़ाती है, बल्कि इसके प्रभाव के कारण यह वजन भी कम करती है। आत्म नियंत्रण और आत्म संयम के कारण अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा। यदि आप भोजन से पहले शराब पीते हैं तो आप हमेशा जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। आप अन्यथा होगा। इस अध्ययन में उन्होंने उन ग्राहकों में कैलोरी सेवन में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की जिन्होंने शराब पी थी, लेकिन उनके पास था खाना विशेष प्रकार के अल्कोहल जैसे बियर, अन्य प्रकार के अल्कोहल जैसे रेड वाइन की तुलना में अधिक हानिकारक पाए गए। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये सलाह देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति हर रात एक छोटा गिलास या आधा गिलास रेड वाइन पीना चाहता है तो यह उचित है, लेकिन शराब के अन्य रूप वास्तव में उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। वजन घटाने का चौथा मूल सिद्धांत है उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों से बचना, जो आपके शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं। जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो हम चीनी और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसी भोजन को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देने वाली चीज है उसमें फाइबर की मात्रा और फूड मैट्रिक्स की मात्रा। अतः एक संपूर्ण अक्षुण्ण भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स असंपूर्ण भोजन की तुलना में कम होगा, इसलिए इसे तोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए, गेहूं के दाने को चक्की में डालकर पाउडर बना दिया गया है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होगा, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है, इसलिए इसमें कोई खाद्य मैट्रिक्स नहीं है। शरीर को इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके रक्त प्रवाह में शर्करा तेजी से बढ़ेगी। जब ऐसा होता है तो दो मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों में, मान लीजिए तर्क के लिए, यदि वह नीली रेखा है तो वो ऊर्जा की मात्रा है जो उस समय आपके शरीर को आवश्यक थी। अतः आपका शरीर अपनी आवश्यकतानुसार ऊर्जा का उपयोग कर लेगा, लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण में चली जाएगी। और जब आप ऐसा भोजन करते हैं जिसमें चीनी की मात्रा तेजी से बढ़ती है तो आप अधिक ऊर्जा को भंडारित कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके शरीर को उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों के साथ दूसरी समस्या यह है कि जैसा कि आप इस चार्ट में देखेंगे, शिखर जितना ऊंचा जाता है, गर्त उतना ही नीचे चला जाता है। जब आपका शरीर इंसुलिन का उत्पादन करता है तो इंसुलिन शर्करा को नीचे की ओर धकेलता है और शर्करा रक्त प्रवाह से बाहर निकलकर कोशिकाओं में पहुंच जाती है, लेकिन अक्सर यह एक अति क्षतिपूर्ति तंत्र होगा। परिणाम स्वरूप उस भोजन के कुछ घंटों बाद आपकी शर्करा का स्तर कम होना शुरू हो जाएगा। आपको अधिक भूख लगने लगेगी। यही कारण है कि यदि आप नाश्ते में अंडे के साथ चावल की खट्टी रोटी खाते हैं जबकि बिस्कुट और कुकीज खाते हैं तो आपको कुकीज खाने के कुछ घंटों के भीतर ही भूख लग जाएगी, जबकि अधिक फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएगा। वजन कम करने का पांचवा मूल सिद्धांत है अत्यधिक स्वादिष्ट फैक्ट्री में बने खाद्य पदार्थों से बचना। अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जो भोजन से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन वास्तविक भोजन नहीं है। ये खाद्य उत्पाद हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने भोजन के टुकड़े लिए हैं। मकई के भुट्टे से निकले मकई के दाने को उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में बदल दिया है। ये कार्य फैक्ट्री में पायसीकारी, परिरक्षक तथा अन्य प्रकार के रसायनों को मिलाकर किया जाता है। किसी ऐसी चीज का उत्पादन करना जिसका शेल्फ जीवन लंबा हो। अक्सर चीजों को एक साथ मिलाकर उसे अति स्वादिष्ट और व्यसनकारी बनाया जाता है। इसलिए सच्चे भोजन और झूठे भोजन के बीच अंतर करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि यह एक खाद्य उत्पाद है। एक खाद्य उत्पाद जो आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि कंपनियों के लाभ के लिए बनाया गया है। यह नोवा वर्गीकरण है और आप बाईं ओर देख सकते हैं कि आपके पास अप्रसंस्कृत या न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, और फिर जैसे ही आप ऊपर जाते हैं चार्ट, आप न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए आते हैं, अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और फिर अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। अति संसाधित आप निश्चित रूप से बचना चाहते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो इस चार्ट के बाईं ओर रहने का प्रयास करें और ये सभी स्वास्थ्य संबंधी विकल्प आपके काम आएंगे। बाईं ओर अधिक स्वस्थ रहें। यदि यह बहुत जटिल लगता है तो बस ग्रैंडफादर परीक्षण का उपयोग करें। यदि आपकी दादी रसोई के दूसरी ओर से भोजन को पहचान सकती है तो यह एक स्वस्थ भोजन है, और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो ये लेबल लगे डिब्बे में से आएगा जिसमें 5 से अधिक आइटम है। सामान्यतः आपके रसोई घर में नहीं होगा, तो यह एक अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है। यह एक खाद्य उत्पाद है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं है।
यह आपकी सुविधा के लिए है तथा यह इन खाद्य पदार्थों को बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे के लिए है। वजन घटाने का छठा मूल सिद्धांत है तनाव, नींद की गड़बड़ी, भावनात्मक के प्रति सचेत रहें। भोजन और सुखमय भोजन। यह एक ऐसा शोध पत्र है जिसमें मोटापे, विशेषकर ट्रॉकल मोटापे पर कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जैसे तनाव हार्मोनों के योगदान का वर्णन किया गया है। कमर के आसपास मोटापा या चर्बी और तनाव हार्मोन आपके आंत की चर्बी पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इनका आपके इंसुलिन पर प्रभाव पड़ता है। लेप्टिन, जो कि तृप्ति हार्मोन है, तथा ग्रेलिन, जो कि आपकी भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है। और यह न केवल मोटापे में योगदान देता है, बल्कि मोटापे के अधिक खतरनाक रूप ट्रॉकल मोटापे में भी योगदान देता है, क्योंकि यह वो आंतरिक वसा है जो चयापचय रूप से सक्रिय है और इंसुलिन प्रतिरोध का कारण है। फैटी लीवर, मधुमेह वगैरह। इस अध्ययन में ये पता लगाया गया कि किस प्रकार नींद के प्रतिबंध से मस्तिष्क के कुछ भागों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिन्हें आप मस्तिष्क के अधिक आदिम भाग कह सकते हैं। अतः मूलतः जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आप भोजन की तलाश में लग जाते हैं और फिर आप अधिक स्वादिष्ट चीजों की तलाश शुरू कर देते हैं। उच्च कैलोरी घनत्व वाले खाद्य पदार्थ। तो ये दिखाया गया कि कैसे प्रतिबंध और नींद से कैलोरी सेवन में वृद्धि होती है। न केवल समग्र खानपान में वृद्धि होती है, बल्कि उन खाद्य पदार्थों को चुनने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है जो कम स्वस्थ है। ये बताना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई मोटापाग्रस्त व्यक्ति खर्राटे लेता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जांच करवाना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी सांसें रुक जाती हैं। खर्राटों के कारण नींद में खलल पड़ता है और इसके कारण आप गहरी चरण 4 की REM नींद लेने में असमर्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आप बिना तरोताजा हुए उठते हैं और इससे 3 से 4 तक की हानि हो सकती है। प्रतिदिन 400 कैलोरी अतिरिक्त भोजन का सेवन, इससे हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। और यदि आप मोटे हैं और खर्राटे लेते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपको यह मिल जाए। निद्रा परीक्षण के माध्यम से अवरोधक निद्रा आश्वासन की जांच की गई। इसके बारे में जागरूक होना भी महत्वपूर्ण है। भावनात्मक भोजन और सुखात्मक भोजन। भावनात्मक भोजन तब होता है जब आप उदास, तनावग्रस्त महसूस करते हैं और परिणाम स्वरूप आप भोजन खाते हैं। इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है ताकि एक बार जब आप उन संकेतों को समझना शुरू कर दें तो आप काम शुरू कर सकें। इसे दूर रखें और शायद कुछ और करें। सुखात्मक भोजन के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। सुखवादी भोजन तब होता है जब आपके पास अनिवार्य रूप से होता है किसी विशेष प्रकार के व्यसन का शिकार हो जाना। भोजन इसलिए क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट होता है, ये फैक्ट्री में बना होता है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है और आप इसे ढूंढते हैं। आप इसे खाने के लिए बार बार जाते हैं और ये अक्सर उच्च कैलोरी घनत्व वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और इसलिए इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। और यह एक तरीका है, या कहें कि उस लत को रोकने का पहला कदम है। यही जागरूक होना है, यही अंतर्दृष्टि होना है। वजन घटाने का 7वां मूल सिद्धांत एरोबिक के साथ साथ प्रतिरोध व्यायाम को प्राथमिकता देना है। मैं आप में से कई लोगों को जानता हूं और निश्चित रूप से मेरे कई ग्राहक भी अपने वजन घटाने की रणनीति में व्यायाम को सबसे पहले रखते होंगे। लेकिन तथ्य ये है कि आहार होगा। जब भी वजन घटाने की बात हो तो हमेशा नंबर 1 पर रहें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितना प्रयास करें, मई में आपके पास वजन कम करने के लिए पर्याप्त कैलोरी जलाने के लिए दिन में पर्याप्त घंटे नहीं होते हैं। आधे घंटे तक ट्रेडमिल पर दौड़ने से आप जितनी कैलोरी जलाते हैं, इसे आसानी से खाया जा सकता है एक कैन शीतल पेय। और इसलिए जबकि व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह वजन कम करने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है जब तक कि आप लंबी दूरी के धावक या ऐसा ही कुछ न हो। समान रूप से आपकी गैर व्यायाम गतिविधि थर्मोजेनेसिस या साफ सफाई शायद अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना, अपनी कार को शॉपिंग सेंटर से दूर पार्क करना, अधिक कदम चलना, प्रतिदिन 10 से 20 हजार कदम चलने का प्रयास करना। ये बातें संभवतः अधिक महत्वपूर्ण है। और मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रतिरोध प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह अधिक लंबा होता है। इसका आपके सुधार पर प्रभाव पड़ेगा। चयापचय, कैलोरी की वह मात्रा जो आप सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। इस अध्ययन में शर्करा के स्तर को कम करने में शक्ति प्रशिक्षण को एरोबिक व्यायाम की तुलना में अधिक प्रभावी पाया गया। ऐसे अन्य अध्ययन भी हुए हैं जिनमें इसी प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। साथ ही ऐसे अध्ययन भी हुए हैं जिनमें ये पता चला है कि एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण का संयोजन वास्तव में अधिक लाभकारी है, इनमें से किसी भी एक की तुलना में अधिक प्रभावी। तथ्य यह है कि मांसपेशियां एक जलाशय या एक ओह है।
शुगर का, और वे आपके चयापचय को भी निर्धारित करते हैं। जब आपके पास अधिक मांसपेशियां होती है तो उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इन्हें बनाए रखने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है और आपके विश्रामकालीन चयापचय उपयोग की मात्रा, अर्थात आपके शरीर को प्रतिदिन पोषण के लिए 2000 कैलोरी की आवश्यकता है या 3000 कैलोरी की। यह मुख्य रूप से आपके पास मौजूद मांसपेशियों की मात्रा से निर्धारित होता है और इसलिए एक बार जब आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो उस वजन को वापस न बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है अच्छा मांसपेशी द्रव्यमान होना। वजन घटाने के लिए 8वां मूलभूत उपाय है अपने चयापचय में सुधार के लिए अपने आंत के माइक्रोबायोम को बढ़ाना। यह अध्ययन हमारे स्वास्थ्य और चयापचय पर आंत माइक्रोबायोम के प्रभाव का वर्णन करता है। यदि आपको याद हो तो हमने इस चर्चा की शुरुआत ओज़ेम्पिक और विगोवी मंजारो जैसी अन्य दवाओं के बारे में बात करके की थी, और ये इंक्रीटिन हार्मोन है। अंदाजा लगाओ, आपके आंत माइक्रोबायोम भी उन्हीं अविश्वसनीय हार्मोनों का उत्पादन करते हैं, GLP-1, पेप्टाइड YY। अतः आहारीय फाइबर को आंत के माइक्रोबायोम द्वारा एसीटेट, ब्यूटेराइड और प्रोटीनेट जैसे लघु श्रृंखला फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है और फिर आपके आंतों के एल कोशिकाओं के माध्यम से GLP-1 और पेप्टाइड Y जैसे अविश्वसनीय हार्मोन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आपके शरीर में ऊर्जा चयापचय, शर्करा चयापचय, लिपिड चयापचय, सूजन, आपकी प्रतिरक्षा और कैंसर पर भी प्रभाव पड़ेगा। अपने प्रशिक्षण सत्र में मैं 8 कक्षाओं को प्रशिक्षित करता हूं और उन 8 कक्षाओं में से एक कक्षा आंत माइक्रोबायोम पर होती है। लेकिन संक्षेप में कहें तो अपने आंत माइक्रोबायोम को बढ़ाने के लिए आपको मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जो फाइबर खा रहे हैं, इसके अलावा अपने द्वारा ग्रहण किए जाने वाले स्वस्थ प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाएं। इसलिए मुख्य रूप से वनस्पति प्रोटीन जैसे सेम, दाल, फलियां आदि की मात्रा बढ़ाएं। आप जो किण्वित खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो ये दही, कैफिर, कोम्बुचा, किमची, खट्टी रोटी, साउरक्राउट, टेम्पे, मिसो इत्यादि कुछ भी हो सकता है। मूलभूत 9वीं बात है आंतरायिक उपवास के रूप में शीघ्र समय प्रतिबंधित आहार का अभ्यास करना। यह आंतरायिक उपवास का एक हल्का रूप है जो देर से खाने पर नहीं बल्कि जल्दी खाने पर केंद्रित है। इस वीडियो में पहले हमने शुरुआत की थी ओज़ेम्पिक कैसे काम करता है, यह आपकी तृप्ति, परिपूर्णता, आपकी भूख पर कैसे प्रभाव डालता है, इस बारे में बात करना। और सोचिए आंतरायिक उपवास से और क्या क्या होता है। इसके अलावा यह आपको वजन कम करने में भी मदद करेगा, आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार, रक्तचाप को कम करना, ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण आपकी खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। अध्ययनों में ये दर्शाया गया है कि आंतरायिक उपवास से आपके भूख हार्मोन की गड़बड़ी कम हो जाती है और आंतरायिक उपवास से आपका तृप्ति हार्मोन लेप्टिन बढ़ जाता है और इसलिए आंतरायिक उपवास के माध्यम से आप ओज़ेम्पिक जैसी दवा के समान प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। अपने कोचिंग कार्यक्रम में मैं ETRF या प्रारंभिक समय प्रतिबंधित फीडिंग पर कोचिंग देता हूं, इसलिए मैं उस समय भोजन करने की सलाह देता हूं जब आप इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जब आप अधिक सक्रिय होते हैं, और उस समय उपवास करें जब आप अधिक इंसुलिन प्रतिरोधी होते हैं क्योंकि आपके मेलाटोनिन का स्तर अधिक होता है और आप कम सक्रिय होते हैं। इसलिए मैं अधिकतर लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप अपना नाश्ता, जो कि स्मूथी हो सकता है या सामान्य नाश्ता हो सकता है, सुबह 9 बजे तक समाप्त कर ले और फिर उन्हें 14 से 18 घंटे तक उपवास करने की सलाह दी जाएगी। तो अगर आपने सुबह 9 बजे तक नाश्ता समाप्त कर लिया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना भोजन शाम 7 बजे तक समाप्त कर ले। यदि 14 घंटे हो तो शाम 5 बजे तक, यदि यह 16 घंटे है, और दोपहर 3 बजे तक यदि यह 18 घंटे है, तो अधिकांश लोग 12 से 14 घंटे से शुरू करेंगे। लेकिन यदि आप वास्तव में बीमारी को उलटने की कोशिश कर रहे हैं या वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आपको संभवतः 16 या 18 घंटे तक उपवास करना होगा। और मूलभूत 10वीं बात है धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, छोटे हिस्से में खाना। ब्रेक लें और विचलित न हो। टेलीविजन के सामने खाना न खाएं। सुनिश्चित करें कि आप अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप अपने भोजन को सम्मान देते हैं। आप इसे एक संरचित तरीके से खाते हैं। आप इसे उचित समय दें। धीरे धीरे चबाएं क्योंकि आपके पेट से मस्तिष्क तक संकेत पहुंचने में समय लगता है और आपको ये पता चलता है कि आपका पेट भर गया है। अध्ययनों से पता चला है कि इसमें 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। और धीरे धीरे खाना, ब्रेक लेना और आप जो खा रहे हैं उसके प्रति सचेत रहना भी
आंत मस्तिष्क कनेक्शन को विकसित करने में मदद करता है और आपको समय पर एहसास कराता है कि आपका पेट आराम से भर गया है। ये भी याद रखें कि जापानियों में एक कहावत है कि वे अपनी भूख के अनुसार 80% खाना चाहते हैं। वे आराम से तृप्त रहना चाहते हैं, वे भरा हुआ महसूस नहीं करना चाहते। तो यदि आप एक सर्व समावेशी बुफे के लिए जा रहे हैं और खुद को भरना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं इसे समझता हूँ, लेकिन हर दिन हर भोजन में पेट भरा हुआ महसूस करने की आदत न डालें। आपको आराम से भरा हुआ महसूस करने का लक्ष्य रखना चाहिए और कुछ सप्ताह में एक बार ही पेट भरे होने का एहसास छोड़ना चाहिए। सर्व समावेशी बुफे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस तरह की सलाह की आवश्यकता है। मैं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने, बीमारियों को दूर करने और वजन को अनुकूलतम बनाए रखने के बारे में प्रशिक्षण देता हूँ। ये 4 सप्ताह का कार्यक्रम है। प्रति सप्ताह 2 कक्षाएं, यानी 1 माह में कुल 8 कक्षाएं। पाठ्यक्रम में हम जिन 8 विषयों को शामिल करेंगे उनमें चयापचय संबंधी रोग, मोटापा के कारण और इसे कैसे दूर किया जाए शामिल है। आंतरायिक उपवास, पोषण का अनुकूलन, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए सूजनरोधी आहार का लाभ उठाएं, चयापचय, नींद और तनाव प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए आंत माइक्रोबायोम रीसेट, व्यायाम और प्रतिरोध प्रशिक्षण और पूरक। त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करें और रोग को उलट दे। अगला बैच सितंबर में शुरू होगा। यदि आप रुचि रखते हैं तो मेरे पास जाएं, वेबसाइट पर जाएं और सदस्यता बटन पर क्लिक करें। तो संक्षेप में कहूँ तो मैं किसी भी खेमे से संबंधित नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जीविका के लिए ओजेम्पिक, विगोवी, मंजारो की सलाह देते हैं और उनके लिए यह आवश्यक है और कटी हुई ब्रेड के बाद सबसे अच्छी चीज है। मैं भी गैम्प से संबंधित नहीं हूँ, जहाँ ये प्राकृतिक बॉडी बिल्डर हैं जो आपको प्रोत्साहित करने से जीविका कमाते हैं। अपना अनुशासन सुधारे, अपना आत्मनियंत्रण सुधारे और जीवन शैली में बड़े बदलाव करें। मैं कहीं बीच में हूँ। मैं 25 वर्षों से अधिक अनुभव वाला एक चिकित्सक हूँ। मैं ये दवाएं मुख्य रूप से अपने मधुमेह रोगियों को देता हूँ, लेकिन मोटापे के लिए भी इनका सेवन करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं एक चिकित्सक भी हूँ जिसने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया है और जिसने healthgroupcoaching.com नामक वेबसाइट बनाई है, जहाँ मैं कोचिंग करता हूँ। जूम वीडियो प्लेटफॉर्म पर लोगों के समूह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे धीमा करें, बीमारी को कैसे दूर करें और वजन को कैसे अनुकूलतम बनाएं। और इसलिए मैं इसे दोनों तरफ से देख सकता हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ओजेम्पिक कैलोरी की कमी पैदा करके काम करता है। यह आपकी भूख को कम करके ऐसा करता है और क्योंकि आपकी भूख कम हो जाती है, आप स्वाभाविक रूप से अपने हिस्से को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं और भोजन छोड़ना भी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार कुछ हद तक ऐसा करते हैं। समय प्रतिबंधित भोजन का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपने ओजेम्पिक से अपना वजन पहले ही कम कर लिया है और यह आपके लिए बीमा द्वारा कवर नहीं है या आपके लिए लागत बहुत अधिक है, तो ऐसा नहीं है कि ये दवा जादू की तरह काम करती है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है आप पर चयापचय में तेजी लाने वाला प्रभाव। यह आपको कम खाने और कम बार खाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप इन 10 बुनियादी बातों को उपयोग में ला सकते हैं जिन पर हमने चर्चा की है और मेरी कोचिंग पर विचार कर सकते हैं, कार्यक्रम में भाग ले या कोचिंग के लिए किसी अन्य व्यक्ति से मिले। इस मामले पर ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और ओजेम्पिक के बिना सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। ओजेम्पिक को एक होना जरूरी नहीं है आपके लिए आजीवन दवा। बेशक अगर आप इसे रोकते हैं और यदि आपका वजन पुनः बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप हमेशा उस पर वापस जा सकते हैं। ऐसा ही होता है, लेकिन वजन कम करने के प्राकृतिक तरीके भी हैं। ओजेम्पिक कई लोगों के लिए एक बढ़िया उपकरण है, लेकिन कई लोग ओजेम्पिक के बिना भी अपना वजन कम कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि रक्तचाप और शुगर कैसे कम करें, तो वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।